वालेकुम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज़ है। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम में फ़र्क क्या है, ठीक है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी हमने पढ़ा है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली कौन कौन से हार्मोन जो है वो सेक्रेट करता है, ठीक है। तो उसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग देख लोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एंटीरियर लूप, एक को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लूप और एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लूप, ठीक है। ये 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। अब हर हिस्सा जो है वो अपने डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं इसका हिस्सा वो है एंटीरियर लूप। एंटीरियर लूप बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, ठीक है। इसमें से 4 जो है वो कंट्रोलिंग हार्मोन है और 2 जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन है। अब कंट्रोलिंग हार्मोन का क्या मतलब है और डायरेक्ट एक्टिंग का क्या मतलब है? कंट्रोलिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स है जो कि किसी दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उसके प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो दूसरे ग्लैंड के फंक्शन भी इंक्रीज होते हैं, वो जाके उस ग्लैंड पे एक्ट करता है, ठीक है। और एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स है जो बेसिकली अपने टारगेट पर जाके अपना काम करते हैं, ठीक है। जिस तरह कंट्रोलिंग हार्मोन्स का मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं तो वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबसे पहला जो है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बेसिकली डायरेक्ट जाके किसी जगह पे एक्ट नहीं करता, ठीक है, बल्कि ये जाके ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उस ग्लैंड पे जाके वहाँ से T3 और T4 हार्मोन के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये है हमारे पास कंट्रोलिंग हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर लूप का सबसे पहला हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है एंटीरियर लूप का वो है ACTH, ठीक है। इसको हम कहते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये भी एक कंट्रोलिंग हार्मोन है। अब किस तरह कंट्रोलिंग हार्मोन है कि बेसिकली ACTH जाके हमारे किडनीज के ऊपर 2 ग्लैंड्स लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। वहाँ पे जाके एक्ट करता है और इसके नतीजे में जो एड्रीनल ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, ठीक है। तीसरा जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी लूप का, ठीक है, वो है FSH जिसको हम कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका बेसिकली क्या काम है कि ये जाके ओवरीज पे एक्ट करता है फीमेल्स में, ठीक है। वहाँ से जो ओवा के फार्मेशन होती है या एग के फार्मेशन होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा FSH जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में नहीं प्रोड्यूस होता, ये मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। और मेल्स में इसका काम है कि ये जाके मेल्स के जो सेक्स आर्गन है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस, वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। और सेमिनिफोरस जो टिब्यूल्स है टेस्टिस में, वहाँ पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, चौथा जो हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है ये बेसिकली फीमेल्स में प्रोमिनेंट है, ठीक है। इसका क्या काम है कि ये बेसिकली कार्पस लूटियम की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कि आफ्टर ओवल्यूएशन जो है वो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। मेल्स में भी ये हार्मोन एक्ट करता है। मेल्स में ये हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है? तो ये इंटेस्टिनल सेल्स पे एक्ट करता है, जहाँ से जिसके नतीजे में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ द मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा 5वां जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का या एंटीरियर पिट्यूटरी लूप का, वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके बॉडीज़ के जो टिश्यूज़ है
उसकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जिसको कंट्रोल करता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। हम छोटे होते हैं, ठीक है, आपके 5 kg 10 kg तक वेट होता है, ठीक है, और आप उम्र के हिसाब से 72 और 78 kg तक पहुंचते हो, ठीक है। तो ये किस हार्मोन के नतीजे में होता है? ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के नतीजे में होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये 6 नंबर पे है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी लूप से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन फीमेल द टारगेट ऑर्गन ऑफ दिस हार्मोन्स आर मेमोरी ग्लैंड्स। याद रखिए, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स है जहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, वहाँ पे जाके ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जाके एक्ट करता है और उसके नतीजे में मिल्क प्रोड्यूस होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फीटस डेवलप हो जाता है तो उसको मिल्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस मिल्क की ज़रूरत कौन पूरा करता है? वो मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड पे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब यहाँ तक जो था ये सारा का सारा किस्सा था पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरमीडिएट लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो इससे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो बेसिकली इससे सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं MSH, या सिंपली आप कह सकते हो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन का क्या काम है कि ये जाके हमारे बॉडी में जो मेलानोसाइट सेल्स है वहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। मेलानोसाइट्स कौन से सेल्स हैं? जिससे मेलानिन प्रोड्यूस होता है। मेलानिन एक कलर पिगमेंट है, ठीक है, जो हमारे स्किन को कलर देता है। आपके बॉडी में जितनी भी कलर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली, अगर कोई बंदा काला है तो दैट्स बिकॉज ऑफ उसकी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर कोई बंदा सफ़ेद है तो इसकी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली कौन करता है? ये मेलानिन जो पिगमेंट है एक कलर सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे स्किन की कलर जो है वो पैदा होती है, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? तो वो है इंटीरियर पिट्यूटरी लूब का, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लूब का हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं MSH या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा लूब आ जाता है, किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लूब, ठीक है। बेसिकली यहाँ से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली ये हार्मोन्स जो है साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि ये बेसिकली पोस्टीरियर लूब से खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होते, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूब में आता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूब के बाद जो है वो उसको अपने टारगेट की तरफ डिलीवर किया जाता है। तो इसमें जो पहला हार्मोन है वो क्या है? वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूट्रस क्या चीज़ है? जिसको हम कहते हैं बच्चादाना, जहाँ पे बच्चा पड़ा होता है, ठीक है। तो जब डिलीवरी होती है और प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, 9th मंथ पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से हमारे जो फीमेल्स के यूट्रस है, ठीक है, वो कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, और इसके नतीजे में जो है वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है फिर वो प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी, उसके बाद भी इसकी प्रोडक्शन होती है। तो उसका फिर क्या फंक्शन होता है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, ठीक है, मिल्क को जो है वो पी रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मिल्क को ब्रेस्ट से इजेक्ट करता है ये भी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नतीजे में होता है, ठीक है। लास्ट हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, जिसको हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो बेसिकली वाटर के जो रेगुलेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये कहाँ पे एक्ट करता है? ये हमारे किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। बेसिकली जब आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है, तो आपके बॉडी की सारे के सारा वाटर जो है वो ट्यूब्यूल से नीचे चले जाते हैं किडनी में, ठीक है, तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब करता है ताकि वाटर का बैलेंस जो है वो बॉडी में बरकरार रहे। तो ये कौन करता है? ये एंटी डायरेटिक हार्मोन करता है।
अगर हमारी बॉडी में एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो उसके नतीजे में डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है। ये डायबिटीज़ का एक टाइप है, एक डिजीज़ है जिसमें बंदे को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एंटी डायरेटिक हार्मोन के डेफिशिएंसी के नतीजे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं इसका हिस्सा वो है एंटीरियर लूप। एंटीरियर लूप बेसिकली 6